नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अभ्यर्थियों को दोबारा नियुक्तियां करने की मांग की है। इसको लेकर आज हिसार के क्रांति मैन पार्क में पीड़ित लोगों ने प्रदर्शन करके सरकार से मांग की है कि उन्हें दोबारा भर्ती किया जाना चाहिए। सभी लोग आज यहाँ क्रांति मैन पार्क में एकत्रित हुए और अपनी मांग को लेकर चर्चा की। उन्होंने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भेजा है। उग्रसेन संदीप सहित अन्य ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा की गई ग्रुप डी की पारदर्शिता भर्ती में हम स्पोर्ट्स कोटे से चयनित हुए अभ्यर्थी हैं और हम सभी अपने पदों पर कई महीनों से सेवाएं दे चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी के एक लेटर से हमारी सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी उच्च न्यायालय में जाते हैं, वहां सारे हक में निर्णय आता है। बाद में डबल बेंच में सरकार केस की पैरवी अच्छे से नहीं करने के कारण हम कैसे हार जाते हैं, हमें नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। भारत कोर्ट से ऐसे चीनी 1518 अभ्यर्थियों के सामने परिवार का गुजारा चलाना काफी गंभीर हो गया है। यह सभी अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इसी नौकरी पर आश्रित थे। हम इस नौकरी के चलते उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जो अब धूमिल नजर आ रही है। सरकार से अनुरोध है कि हमारी सेवाएं पुनः बहाल की जाए ताकि हम भी समाज में सम्मान से जी रह सके। उन्होंने बताया कि अपनी मांग को लेकर आज हिसार में पर्वतारोही ओएसडी अनीता कुंडू को भी ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगे बैठ करके बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आज यहाँ पर जब एडवर्टाइजमेंट निकली थी 4/2018 के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकली थी, उस एडवर्टाइजमेंट की फ़ोटोकॉपी भी हमारे पास में है। 4/2018 को एडवर्टाइजमेंट निकलती है और 5/2018 को उसमें नई पॉलिसी बनाई जाती है। और जींद उपचुनाव के अंदर क्या होता है, इन बच्चों को ज्वाइन करवा दिया जाता है जींद उपचुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। और बाद में इसके अंदर बच्चों को 2-2 साल सर्विस कर ली उन्होंने। बाद के अंदर सरकार चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का लेटर आता है कि आपको 25/5/2018 की पॉलिसी के अनुसार आपको ग्रेडेशन आपको विभाग में जमा कराना होगा, नहीं तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो बच्चों ने फिर सरकार से भी आश्वासन लिए गए, मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, खेल मंत्री जी से आश्वासन ही मिलते रहे बच्चों को। झूठे आश्वासन के कारण बाद में क्या किया, इन्होंने टर्मिनेट ऑर्डर जारी करने शुरू कर दिए। अब बच्चों के पास 1993 वाली पॉलिसी के हिसाब से सर्टिफिकेट थे, अब नई पॉलिसी के हिसाब से वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाए। तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के जो सिंगल बेंच का जो फैसला है वो कोर्ट ने बच्चों के हक में दे दिया। लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि इनका रोज़गार बचा रहे। कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के बावजूद भी सरकार ने डबल बेंच में जाकर इन कर्मचारियों के खिलाफ डबल बेंच में जाकर इनका बाहर का रास्ता कर दिया। तो सभी साथी इसमें ग्रुप डी के 1518 साथी हैं, वो इसमें यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और लगभग 4-5 साल से उनका जो मानसिक संतुलन है उनका हरासमेंट हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके भाई 5 नंबर मिलते हैं जॉब वाले। अगर उसका भाई अगर जॉब के अंदर लगा हुआ है तो उसको 5 नंबर वो नहीं मिल रहे, तो उसके कारण उसकी भी जॉब गई और उसके भाई की भी जॉब गई, दोनों इस समय बेरोज़गार हो गए। तो इस सरकार ने जो ये नई पॉलिसी लाकर इन बच्चों के साथ खिलवाड़ की, इनके भविष्य के साथ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी इस जॉब के कारण उनकी शादी भी मान लो हो गई थी और उनके बाद में तलाक भी हो गए। तो बहुत सारे ये इनके घर को उजाड़ने का काम सरकार ने किया है। तो अब ये एडवर्टाइजमेंट है मेरे पास 4/2018 की, इसके अंदर ये पॉलिसी का जिक्र है। सरकार ने कहीं पर भी नहीं लिखा भी आपको 5/2018 की पॉलिसी का सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ लिंक एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन। इसके अंदर ये मेंशन कर रखा है कि आपको स्पोर्ट्स ग्रेडेशन होना चाहिए, न कि इसमें न तो पुरानी पॉलिसी का नई पॉलिसी का इसके अंदर जिक्र नहीं कर रखा है। तो इसी कारण आज हम ज्ञापन है वो ओएसडी अनीता कुंडू पर्वतारोही उनको हम देने जा रहे हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करें और वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा के हमारी मांग हमें रीज्वाइन करवाए। जो टर्मिनेट हुए साथी हैं उनको रीज्वाइन करवाया जाए। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं। और आगे आने वाले जो चुनाव हैं, सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती ज़रूर कर रही है, हर बढ़िया तरीके से भर्ती कर रही है सरकार, हमें उनसे कोई वो नहीं है। लेकिन हम भी एक पारदर्शी, सरकार ने खुद भर्ती की है और खुद ही वो हमें निकाल रही है। तो और इसके अंदर हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी मांग जायज़ है और 1993 वाली पॉलिसी उसको बहाल किया जाए, हम यही मांग
करते हैं सरकार से, हमारी सेवाएं वापस बहाल करें। और ये तमाम साथी है अध्यक्ष सुभाष लांबा जी, उन्होंने भी हमारी मांग को लेकर मांग भी बार बार उठती रही है। और आगे अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो आगे हम बहुत बड़ा हरियाणा के स्तर पर सर्व कर्मचारी संघ और तमाम कर्मचारी इकट्ठे होकर इस गांव-गांव में, और आगे जी ये चुनाव का टाइम चल रहा है और जो भी मंत्री बीजेपी का जो भी गांव के अंदर जो भी आता है तो हम उसका खुलकर विरोध करेंगे और अपनी मांग है वो भी उनके सामने रखेंगे। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि ये जो टर्मिनेट साथी हुए हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए, 1993 वाली पॉलिसी को बहाल किया जाए। इस पर अच्छे तरीके से सरकार गहनता से सोचे, बड़ा मुद्दा है। और 25/5/2018 के अंदर जो ये पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। इसके अंदर कई खेल तो ऐसे हैं जो कि इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड भी नहीं किए गए। अब वो तो पूरी उम्र भर भी जॉब नहीं लग सकते। तो इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी खामियां, और एक ये जो पॉलिसी बनाई है इसके अंदर जो इंटरनेशनल खेले हुए खिलाड़ी हैं वो सरकार ग्रुप डी के अंदर भर्ती करने जा रही है। जो 1993 वाली पॉलिसी है उसको दोबारा से बहाल किया जाए और इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। बस हमारी यही मांग है कि हमें दोबारा ज्वाइन करवाया जाए और जो टर्मिनेट हुए हैं 1518 उनकी सेवाएँ पुनः बहाल की जाए।